हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। इसमें हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपकी बोर्ड और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें हर तरीके के जैसे पैराबोला, अपने इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और एंड द एरिया ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द रीजन, मैंने सब तरह के क्वेश्चन लेने की इसमें कोशिश की है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अगर किसी और टाइप के क्वेश्चन में हेल्प चाहिए या किसी में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और हमें एक्स की रेंज भी दी हुई है। ठीक है, सो हमें जो हमारा रीज़न है वो क्या है, वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रीज़न ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ सबसे पहले। ओके, सो अब हमें पता है कि जो हमारा साइन एक्स है उसका ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, 0 से π/2 में तो ये यहाँ तक ही आएगा, 0 टू ये 0, ये π/2। ठीक है, और जो हमारा कोसेक्स का ग्राफ होता है वो कैसा होता है। कोसेक्स का ग्राफ कुछ किस तरीके का होगा, कोसेक्स का ग्राफ होगा ऐसा। वेट वेट वेट, कोसेक्स का मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास में ये मैं अगर 0 टू π/2 अगर मैं यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये जो रीज़न है मेरा ओनली कौन सा, वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स एंड साइन एक्स। तो ये जो मेरा रीज़न होगा तो ये हमें इसका एक एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसमें ये वाला जो कर्व है ये कौन सा है, वाई कोस एक्स। ठीक है, और जो हमारा येलो कर्व है वो कौन सा है, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और ये वाई एक्सिस हमारी है ही। तो हमें जो रीज़न निकालना है वो किसका है, तो सबसे पहले ये जो दोनों कहाँ कट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स और वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स को हम इक्वेट करते हैं। सो वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स और हमारे पास में क्या है, वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स, और जो हमें रेंज दी है वो कितनी दी है, π/2 की। ठीक है, इन दोनों को जब हम सेम तरीके से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं इसको tan x इज इक्वल्स टू 1। सो इस केस में हमारे पास में क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको जनरली सोल्व करें तो हमारा जो x का सोल्यूशन है वो कुछ कैसा आएगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4। बट हमारे पास जो रेंज जो दी हुई है वो कितनी है, 0 टू π/2। तो इस केस में हमारा x क्या होगा, इस केस में हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो सब अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो जो एरिया होगा उसके लिए हमें क्या करना है, सो एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, तो सबसे पहले हमारे पास जो ए है वो कितना होगा, 0 टू π/4। ठीक, फर्स्ट जो कर्व जो आएगा वो कहाँ तक आएगा, ऊपर जो कर्व है वो कितना है, कोस एक्स, और ये जो कर्व है ये कौन सा है, साइन एक्स। तो मैं ये लिख सकती हूँ जो एरिया ऑफ द रीजन क्या होगा, 0 टू π/कोस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 टू π/4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स की साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, सो साइन एक्स एंड रेंज कितनी है इसकी, 0 टू π/4। ठीक है, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स माइनस कोस एक्स, मतलब तो मैंने वो माइनस माइनस प्लस लिख दिया। तो ये भी कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू π/4। तो जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2 सॉरी 0 माइनस 1।
तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा एरिया जो आएगा वो आएगा √2 - 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें बोला है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो एक तो हमें क्या कर्व दिया हुआ है? x² = 4y। और बच्चों ये क्या है? पैराबोला, ठीक है। एंड द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है हमें? x = 4y -2, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो x² = 4y, ये जो पैराबोला होगा ये किस तरीके का होगा? क्या ये अपवर्ड पैराबोला होगा? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें शो करूँ इसे, तो ये कुछ किस तरीके का बनेगा? ऐसा। तो ये जो पैराबोला होगा ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है। और एंड द स्ट्रेट लाइन x = 4y - 2। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन एक तो -2 यहाँ होगा, ठीक है, और 1/2 कुछ ऐसा होगा। सो ये स्ट्रेट लाइन जो होगी हमारी ये ऐसी आएगी। ओके। और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये कितना है? -2 एंड 0, और वो 0,2, ठीक है। और हमें जो रीजन निकालना है वो क्या है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y एंड द स्ट्रेट लाइन। सो जो हमारे पास में जो बाउंडेड कर्व जो आया ये कितना आया? ये, ठीक है। सो अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये जो लाइन है ये पैराबोला को कहाँ कहाँ कट करेगी। तो उसके लिए हमें किसको सोल्व करना होगा? x² = 4y, और हमारे पास में क्या है? x = 4y - 2, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास में क्या है? अगर मैं इसको y की फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे से मेरे पास क्या आएगा? x + 2 = 4y। ओके। सो y = x + 2/4, ठीक है। यहाँ से मेरे पास में ये आता है। सो अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? ये जो इक्वेशन है x² + 4y, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी? y = x + 2/4, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा? x² = 4 एंड x + 2/4, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास में क्या आई है? x² = x + 2। इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ फर्दर तो मेरे पास में क्या आएगा? x² - x - 2 = 0। सो x² - 2x + x - 2 = 0। सो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या क्या आई हैं? x = 2, ठीक है, एंड x = -1। सो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब ये जो कर्व है एक तो x = -2 पे यहाँ कट करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा? लाइक if x = -2, sorry, if x = 2 then y = 2 + 2/4 which is 1। सो ये जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा? 2,1, ठीक है, जहाँ पे ये कट करेगी। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ ठीक से तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। तो ये तो हमारी होगी 2,1, ठीक है। और अगर मैं x = -1 लेती हूँ तो इस केस में मेरा क्या होगा? y = 2 - 1/4 विच इज़ 1/4, ठीक है। सो ये जो मेरा पॉइंट होगा ये कितना होगा? -1,1/4, ठीक है। सो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो अपर कर्व है ये क्या है? लाइन विच इज़ y = x + 2/4, और ये जो लोअर कर्व है, ठीक है, ये कितना है मेरे पास में? ये जो लोअर कर्व आएगा ये कितना होगा? x² = 4y देन y = x²/4। तो मैं क्या करूँगी? मैं -1 से लेके 2 तक इसको इंटीग्रेट करूँगी। तो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे
जो एरिया ऑफ द रीजन होगा वो कितना होगा, -1 to 2, ठीक है। और ये जो अपर कर्व है ये कौन सा है, लाइन x+2/4, x+2/4, ठीक है, माइनस ये जो लोअर कर्व था ये क्या था, x²/4, और इसको हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, सो dx, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो क्या मैं 1/4 बाहर ले सकती हूँ, सो मैं 1/4 को बाहर लेके -1/2 x+2 माइनस x² इंटू dx, ठीक है। सो 1/4 x²/2 प्लस 2x माइनस x³ और -1 to 2, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो 1/4, 2² क्या 4/2 इज 2, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, सो -1/2 प्लस 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू -1 इज -1 और -1 ऑलरेडी, सो +2 -8/3, ठीक है। और यहाँ पे -1 आएगा, -1 का क्यूब इज -1 ऑल्सो, सो -1/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ +1/3, ठीक है। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगी तो क्या होगा 2, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखेंगे ये कितना आएगा 9/8, और क्योंकि ये एरिया है तो ये स्क्वायर/यूनिट, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू √16x माइनस x² एंड x6। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें अगर जेई के क्वेश्चन में आता है तो हम इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कि सॉरी तो हमें जो कर्व दिया हुआ है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू √16 माइनस x², ठीक है। तो ये जो कर्व है ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही है, y² इज इक्वल्स टू 16 माइनस x²। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। सो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। सो अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे कि जो हमें जो रीज़न दिया हुआ है वो कौन सा है, ये है, ओके। सो जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है तो वो कौन सा होगा, ये वाला ये एक्स एक्सिस और एक ये रीजन, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास में ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 4, सो ये मेरे पास में क्या है 4,0, ये कितना है -4,0, ये ओरिजिन है ही, और ये भी मेरे पास में कितना होगा 0,4, ठीक है। सो अब हमें ये जो एरिया है इसका रीज़न निकालना है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अगर मैं इसका रीज़न निकाल लूँ तो जो फाइनल एरिया होगा वो इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन है ये जेई में आएगा, ठीक है। तो जेई में आएगा तो तुम्हें पता है कि जो हमारे पास में सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है πr², और यहाँ पे हमारे पास में हाफ सर्कल का पूछा है तो ये इसका क्या हो जाएगा πr²/2, सो π/2, और r मेरे पास में कितनी है 4² तो ये कितना हो गया 8π, तो 8π² यूनिट। सो एक तो हमारे पास में आंसर आ गया यहीं से ही, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन अगर हमारे पास में बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बोर्ड में, कि हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है y इज इक्वल 16 माइनस x², और मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकालती हूँ जो हमारे पास में कंप्लीट जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 2 इंटू 0 to 4 √16 माइनस x² इंटू dx, ठीक है।
सो जब तुम इसको सोल्व करते हो, इसको इंटीग्रेट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब तुम फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, ठीक है, और फिर जब तुम लिमिट पुट करते हो तो तुम देखोगे इसका आंसर भी कितना आएगा, 8 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो यही हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x-axis, the line y is equals to x and the circle x square plus y square is equals to 32। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वही है कि सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेती हूँ। ओके, सो एक तो मेरे पास में ये लाइन है जो कि हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए मैं ये ड्रॉ करती हूँ एक। ठीक है, सो जो हमारा एरिया होगा वो कितना, वो कौन सा होगा, जो हमें एरिया पूछा है वो कौन सा है बच्चों, ये वाला। ठीक है, सो तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में ये दो जगह कट भी कर रहा है, मतलब एक ये, अगर मैं इसको देखूँ तो ध्यान से तुम्हारे पास में ये यहाँ भी कट करेगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 0, इसको मैंने A नाम दे दिया, ये है B, ये है C। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, OAC का, जो कि एक ट्रायंगल है, और फिर हम किसका निकाल सकते हैं, ACD का। तो जो हमें जो सर्कल दिया हुआ है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। सो बेसिकली ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√2 का स्क्वायर। ठीक है, सो जो B है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास में यहीं से ही आ गए, वो कितने होंगे, 4√2, 0। ठीक है, अब हम C है तो C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और A के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हमारे पास लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 है, और हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स भी है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, मतलब x मेरा क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई प्लस माइनस 4। सो हमारे पास में जो C के कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये तो मेरे पास में A के कोऑर्डिनेट्स तो 4,4 हैं। ठीक है, जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 4,0। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं OAC का एरिया निकालती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। ठीक है, इसका जब मैं इस एरिया निकालूंगी तो ये कितना होगा, 1/2 इंटू 4 ठीक है, सो ये मेरे पास में कितना होगा, 4,4 क्या होता है, 4 जा 16, 16/2 इज 8, तो ये तो मेरे पास में कितना हो गया, 8 स्क्वायर पर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और जब मैं OCB का एरिया निकालती हूँ तो एरिया ऑफ OCB क्या होगा, एरिया ऑफ OCB ये मेरे पास में कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 4√2। ठीक है, ये एरिया कितना होगा, ये हमारे पास में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। ओके, सो इसको जब हम सोल्व करेंगे, सो अब जो ये इंटीग्रल है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये जो हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइंड ऑफ इंटीग्रल है, तो इसको मैं लिख पाऊँगी यहाँ पे x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32/2। ओके, साइन इनवर्स x अपॉन ये क्या होगा, 4√2, क्योंकि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 का स्क्वायर,
और अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये कहाँ तक आएगा, 4√2/4, ठीक है। सो इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो ये हमारे पास में किसके इक्वल आएगा, 4π-8, ठीक है। और ये जो हमारे पास में एरिया है, तो कंप्लीट एरिया के लिए क्या होगा, हम 8 + 4π-8 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कंप्लीट ओ ए बी का रीजन निकालना है। तो फिर हमारे पास में जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 4π² यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू cos x बिटवीन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू पाई। ओके, सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू cos x। तो सबसे पहले हम cos x का कर्व बना लेंगे। तो cos x का कर्व कुछ ऐसा होगा, 0 to पाई के बीच में हम इसको हैंड ड्रॉ करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा आएगा, 0 to π/2 देन डाउन, ठीक है, यहाँ ये कुछ ऐसा ही आएगा। तो हमारे पास में ये रीज़न, ये क्या है, π/2, 0, π, 0 और 0, 0, ठीक है। सो इसका एरिया, ये तो सिंपल है, ये हमारे पास में किसका कर्व है, y इज इक्वल्स टू cos x का। सो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम 0 से π/2 cos x इंटू dx, ठीक है, प्लस π/2 टू पाई cos x इंटू dx। अब क्योंकि ये हमारे पास में x एक्सिस के नीचे है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, तो ये हमारे पास में नेगेटिव x एक्सिस में जो हमारा रीजन आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोड लगा देंगे एक, ठीक है, ताकि हमारे पास जो वैल्यू जो आए तो वो कौन सी आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अभी जो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, sin x, ठीक है। सो sin x, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक, प्लस sin x पाई से π/2। सो यहाँ पे मेरे पास में ये कितना होगा, sin x sin π/2 इज़ 1, प्लस इसमें पाई माइनस π/2, तो यहाँ से भी 1 आएगा, बट हमने मोड ले रखा है तो यहाँ से भी हम 1 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2। सो एरिया होगा 2² यूनिट्स, ठीक है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड द स्ट्रेट लाइन 2y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। सो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी हमने सेम जो हम सेकंड क्वेश्चन करके आए हैं, जिसमें हमारे पास में पैराबोला क्या था, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पे बस पैराबोला और वो लाइन चेंज करनी है, सेम पैटर्न है, ठीक है। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा, a इज इक्वल्स टू 4/3। तो तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है। और जो तुम्हारा आंसर आता है, ठीक है, जो अगर किसी को भी आंसर, तो खैर मैंने ही बता दिया है, यहाँ पे 4/3 होगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है और तुम जब इसको करेक्ट सोल्व करते हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू sin x बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू π/2 एंड x एक्सिस। तो ये तो बच्चों बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता भी नहीं है कि जेई वाले पूछेंगे भी क्या, ठीक है। बट क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया था तो मेरी तो ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊँ। सो हमारे पास में जो कर्व कौन सा दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। सो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कैसा होगा, 0 से π/2 के बीच में ऐसा, ओके। अब ये x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास में ये लाइन होती है, x इज इक्वल्स टू π/2 कौन सी लाइन होगी, ये लाइन मेरी x इज इक्वल्स टू π/2 की है, ठीक है। तो जो हमें रीजन निकालना है वो कितना है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू 0, π/2 एंड द x एक्सिस। सो जो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें पूछा है वो यही है, ठीक है। और ये मेरा ये क्या है यहाँ पे, π/2, 0,
जहाँ पे ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, इसका एरिया निकालने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब जब तुम इसको सोल्व करते हो तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस एक्स, ठीक है। सो π/2 एंड 0, तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, सो माइनस ऑफ -1 तो विच इज़ 1। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू द 1, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो सबसे पहले हम ये रीजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इलिप्स कैसा होगा, कुछ ऐसा, और हमें तो ये मतलब कंप्लीट इसका निकालना है, तो हमें पूरा इसी का एरिया निकालना है, फाउंड, ये एरिया फाउंड करना है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे a,0, तो हम ये देख लेंगे x, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 4² इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने ये क्या ले लिया, a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 4। ये जो इलिप्स है वो किस टाइप का है, a ग्रेटर देन b टाइप्स का। सो ये मेरे पास कितना हो गया 5,0 और ये हो गया 0,4, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारे पास में अगर ये क्वेश्चन JEE में आता है तो तुम क्या करोगे कि जो इलिप्स का जो एरिया होता है वो कितना होता है, πAB। तो यहाँ से पाए, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 5 एंड b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो बोर्ड में तुम्हें क्या करना है, बोर्ड में तुम्हें वहीं इंटीग्रल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे तुम्हें वहाँ। तो इस केस के अंदर तुम क्या करोगे, a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक का निकालूँ तो बाकी सबका तो सिमिलर ही है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल देती हूँ तो बाकी सब क्वाड्रेंट का तो सेम ही आएगा। तो 4 0 2 5, और यहाँ पे हमारे पास में ये कितना होगा y को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे y को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे y² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x² अपॉन 25, ठीक है। तो y मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² अपॉन 25 इंटू dx विच इज 16 अपॉन 5 0 to 5 0 to 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस x² इंटू dx। सेम तुम्हें वही स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² का फॉर्मूला लगाना है। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। तो यहाँ पे हमें सर्कल दिया हुआ है, और हमने पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो उसमें क्या था, उसमें तुम्हें एक हाफ सर्कल दिया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया था। बट ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका एरिया तुम्हें अगर JEE में पूछा जाता है तो इसका एरिया हमारे पास में πr² से कितना आ जाएगा, रेडियस कितनी है 1, तो एरिया इसका कितना आ जाएगा पाई, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमें तुम्हें पता है 1 दी हुई है, ठीक है। और JEE में आता है तो वहीं तुम्हें 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो वहीं पूरा इंटीग्रल 0 to 1 मतलब 4 टाइम्स 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² इंटू dx। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा इसका आंसर भी क्या आएगा, π² यूनिट्स, ठीक है। सो हम देखते हैं अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x+1 एंड लाइन्स x+2 एंड लाइन x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पे तो लाइन्स ही लाइन्स दी हुई है इस बार तो हमें। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ कौन सी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन लाइन जो होगी मेरी, ये कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और मैं लंबी बना देती हूँ थोड़ी, ठीक है, ठीक है। और जो हमारे पास में जो लाइन x इज इक्वल्स टू टू आएगी, तो x इज इक्वल्स टू टू मेरी कुछ, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, हाँ। सो लाइन x इज इक्वल्स टू टू कुछ कैसी आएगी, ऐसी। और x इज इक्वल्स टू थ्री जो मेरे पास में लाइन आएगी वो कैसी आएगी, ये। ठीक है, तो हमारा जो एरिया होगा वो कौन सा है, जो हमारा इनक्लोज्ड एरिया है, तो वो एरिया कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक। तो अब मैं जब, ये कितना है 0, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये लाइन कौन सी है हमारी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये मेरी है y इज इक्वल्स टू, सॉरी x इज इक्वल्स टू थ्री, और ये जो लाइन है ये मेरी क्या है, x इज इक्वल्स टू टू, ठीक है। और जो हमारा इनक्लोज्ड एरिया है तो उसको जब हम निकालेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल है, इनक्लोज्ड एरिया जो आएगा वो हमारा आएगा 2 to 3, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास में क्या है 2,0, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 3,0, सो 2 to 3। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, सो 2 to 3 एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, और ये 3 to 2, ठीक है। सो 3 स्क्वायर बाई टू विच इज़ 9 बाई टू प्लस 3 माइनस 4 बाई टू इज़ 2 प्लस 2, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 9 बाई टू माइनस 1, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 7 बाई टू स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 7 बाई टू स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है उसमें क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड x इज इक्वल्स टू 2y बाई 2y प्लस 3 एंड द y लाइन्स y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1। तो वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम काम जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, हम क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमने बना ली कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3 कैसी होगी, ये मेरे पास में कुछ इस तरीके की लाइन आएगी। अब मैं देखूंगी y इज इक्वल्स टू 1 कहाँ है, y इज इक्वल्स टू 1 मेरे पास में कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये मेरे पास में क्या है, y इज इक्वल्स टू 1, और y इज इक्वल्स टू -1 जो आएगी वो लाइन कहाँ आएगी, ये तो -3, तो ये तो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो या सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है, ये 0, ये जो मेरी लाइन है ये है y इज इक्वल्स टू 1, ये जो मेरी लाइन है ये है y इज इक्वल्स टू -1, और हमें जो एरिया निकालना है उसका रीज़न ये है, ठीक है। सो इसको मैं नाम देती हूँ a, ये है b, ये है c, और ये है d, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास में जब हम इसको एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम देखेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो ये हमारे पास जो एक रीज़न आता है ट्रेपेजियम का,
तो हमें रीज़न निकालना है, हमें निकालना है किसका एरिया, ABCD का। ठीक है, तो जो एरिया हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, -1 to 1 2y + 3 × dy। ठीक है, जब तुम इसको सोल्व करते हो तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 × y² / 2 + 3y 1 to -1, सो y² + 3y और 1 - 1 इनकी लिमिट्स, सो 1 and -1, सो ये तो ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, 3 and 1 - 1, सो 6, सो 6 स्क्वायर यूनिट्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 6। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब तरह के क्वेश्चंस तो कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल की जो लिंक नीचे दी हुई है उसमें भेज सकते हो। ठीक है, बाकी अगर एरिया के और भी जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो क्या था, तुम NCERT एग्जाम्पलर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना, मैं उसे सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प बिल्कुल करूँगी। सो थैंक यू।